राधे राधे सभी को। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। जय माता दी सभी भक्तों को। तो आइए, आज का चर्चा का विषय है गुप्त नवरात्रि को लेकर। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है, कैसे पूजा करें, क्या पूजा विधि है, क्या महत्व है और क्या होती हैं, कब आती हैं, क्यों पूजा करते हैं गुप्त नवरात्रियों की, ये भी कोई नवरात्रि होते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है वो सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। जय माता दी। तो देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि की बहुत महिमा मानी गई है। वैसे ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ और माघ के महीने में नवरात्रि मनाते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं क्योंकि इसमें सारी माँ भगवती की पूजा उपासना करने में बड़े से बड़े दुखों का नाश हो जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से बड़े से बड़ा संकट टल सकता है, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। व्यक्ति के जीवन में कई गुप्त परेशानियाँ होती हैं जिनकी वजह से वह बहुत परेशान हो सकते हैं। घर में कैसी भी परेशानी हो, पति पत्नी की परेशानी हो, जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियां हो, गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करने से वह परेशानियां मिट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और अगर किसी भी तरह की अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। ये विशेष तौर पर तो इसीलिए मनाए जाते हैं कि इसमें जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तांत्रिक विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो वो गुप्त नवरात्रि में कर सकता है, क्योंकि इनकी पूजा भी रात के समय होती है। रात के समय पूजा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में जो भी पूजा उपासना होती है उसे गुप्त रखा जाता है, लोगों के साथ बताया नहीं जाता, इसको छुपा कर रखा जाता है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण हो पाएगी। माँ भगवती की 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है गुप्त नवरात्रियों में। बताया जाता है जैसे हम चैत्र नवरात्रि की पूजा करते हैं वैसे ही हम कर सकते हैं। एक चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछा लें और माता दुर्गा का चित्रपट या मूर्ति की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें और दीपक जलाकर 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लें। चाहे तो अखंड ज्योति जला सकते हैं, चाहे तो माँ दुर्गा की पूजा आरती सुबह शाम करें तो नॉर्मल दीपक जला सकते हैं। माँ का पूरा श्रृंगार करें, लाल चुंदरी चढ़ाएं, लाल महावर लगाएं, लाल बिंदी लगाएं, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, माता को पूरे श्रृंगार में रखें, सब कुछ अर्पित करें। सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, कलश स्थापना करें। नहीं कर सकते तो सुबह शाम माता के आगे दीपक जला दें, लाल फूल अर्पित करें, भोग लगाएं। भोग में फल और मखाने का, दूध से बनी खीर, कोई भी मिठाई या दूध से बनी मिठाई, घर की मिठाई आप उनको अर्पित कर सकते हैं। पंच मेवे का भोग लगा सकते हैं। माता के भोग में 2 लौंग जरूर अर्पित करें और माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता का मंत्र 7 बार, 5 बार और 11 बार आप माला कर सकते हैं। यह माता का मंत्र, जो भी मंत्र आप बोलना चाहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार माता के लिए बोल सकते हैं। जब दुर्गा चालीसा का पाठ करके रात के समय पूजा करने के बाद आप प्रसाद और जो भी चीज़ आपने रखी है वो अपने घर में आपस में बांट सकते हैं। दुर्गा चालीसा के साथ आप सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो भी नाम जप किया, जो भी आपने पूजा की, उसको गुप्त ही रखें, किसी को शेयर ना करें। ऐसा करने से आपकी पूजा सफल होगी, गुप्त रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपको पूजा करके किसी को कुछ बताना नहीं है, शांत रहना है।
देखिए, जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर शादी करना चाहते हैं, अगर विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो ये उपाय विवाह संबंधित के लिए गुप्त नवरात्रि में रात में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल की माला चढ़ाएं। इसके साथ साथ देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसे करने से व्यक्ति को जल्दी लाभ होता है और जल्दी विवाह के योग्य बन जाते हैं। गुप्त नवरात्रियों में जो भी आप मन्नत मांगते हैं, कैसे भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, सबसे छुटकारा मिल जाता है। तो आपको 100% लाभ मिलेगा। ये उपाय करने से आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो भी पूजा करनी है, जो भी मनोकामना मांगनी है, जो भी उपाय करना है, उसको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। तभी आप उसका फल पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। गुप्त नवरात्रि में किसी की बिजनेस में, नौकरी में बढ़ोतरी के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, दिन पे दिन ढलता ही जा रहा है, ना तो बिजनेस चल रहा है, ना नौकरी में कोई प्रमोशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक उपाय है। ये उपाय गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल और चावल की खीर में शहद मिलाकर आहुति देने से बिजनेस और नौकरी में तरक्की मिलेगी। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और डेली नियम से आपको हवन करना है 9 दिन तक, जब तक आपकी ज्योत जल रही है उधर मंदिर में अखंड ज्योति, जब तक आपको यह हवन ज़रूर करना है और उसमें खीर की आहुति देनी है और उसमें शहद मिलाकर आहुति देंगे तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार माता रानी की पूजा सफल हो जाएगी और साथ में आपके सारे काम जो छूटे हुए हैं वो भी बनते दिखेंगे। जय माता दी। अगर आप गुप्त नवरात्रि में मंदिर भी जाते हैं तो किसी को पता ना लगे, ये काम भी आपको चुपके से जाना है। डेली की तरह जैसे मंदिर जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के मंदिर, माँ दुर्गा के मंदिर जाना है। रेड पुष्प लेके जाने हैं, लाल कलर की चुन्नी लेके जानी है माता के लिए, एक चुंदरी, पीले रंग के फल लेके जाने हैं और माता के लिए खीर ले जाएं भोग में, या कुछ फल काफ़ी हैं, नारियल अवश्य लेके जाएं, एक घी का दीपक जला कर आएँ। अपनी मन्नत माता रानी के सामने रखें, उनके दरबार में माथा टेकें और माता से अपनी खाली झोली को माता के आगे ज़रूर फैलाएं, क्योंकि माँ दुर्गा ही हैं जो आपकी झोली भरती हैं, जो लक्ष्मी जी ही हैं जो आपकी झोली को भरती हैं, आपको सब कुछ देती हैं। तो इस प्रकार आपको उनकी पूजा करनी है, नियमित रूप से हवन करना है, मंदिर जाना है, माता के दर्शन करने हैं। तो इस प्रकार आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो गुप्त नवरात्रि में अगर माँ काली के मंदिर में चुपके से 7 नारियल चढ़ा के आते हो तो आपके जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, जीवन की सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। तो इस प्रकार आपकी सारी सफलताएं पूरी होंगी। माता का अच्छे से ध्यान रखें, ध्यान लगाकर पूजा करें। माता रानी को फल, फूल, मेवे इत्यादि का भोग 9 दिन तक लगाते रहें। देवी माँ की मंत्रों की आहुति दें। हवन में देसी घी, सामग्री जो भी आपको वहाँ शॉप से सामान मिला है हवन का, जायफल, हल्दी, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो माता की आपने चौकी लगाई है उस पर चावल और हल्दी की 7 गांठ अवश्य रखें। लाल कलावे में हल्दी की गांठ को 7 बार लपेटकर माता की चौकी पर रख दें, माता के चरणों में। तो इसे रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहती हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन आता है और जो भी आपकी इच्छा है घर में, जो भी आपके परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है और आप फिर से एक अच्छे जीवन में आ जाते हैं माँ दुर्गा की पूजा करने से। तो ये सारे नियम हैं माता रानी के, ऐसे इनको फॉलो करना है और किस तरीके से आपको
पूजा करनी है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करना है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जो भी पूजा विधि है, जो भी पूजा कर रहे हैं, और ये सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए। सुबह के टाइम जो सुबह करते हैं, और जो शाम को करनी है वो रात्रि में लेट ही करें, तभी आपको पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि रात में लेट करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर बार बार कह रही हूँ कि किसी को कुछ बताना नहीं है, हर पूजा को गुप्त रखना है, हर पूजा को गुप्त रखना है। अपनी जो आपके आंगन में तुलसी लगी हुई है, उनके पास भी आपको नवरात्रे घी का दीपक लगाना है, क्योंकि तुलसी माई हैं जो हमारी मनोकामनाओं को वहाँ तक पहुँचाती हैं। जो भी जहाँ भी हम जल तुलसी में डालेंगे और उनसे बोलेंगे कि माँ दुर्गा पर पहुँचाओ, माँ लक्ष्मी पर पहुँचाओ, तो माता तुलसी ये काम करती हैं। उनके ज़रिए हम माँ लक्ष्मी तक पहुँच जाते हैं। तो ये इनका जल अवश्य दें, पूजा अवश्य करें तुलसी की, दोनों टाइम घी का दीपक जलाएं और हवन की आहुति दें। हवन अवश्य करें घर में, तो सारी दुखों का विनाश हो जाएगा और आप एक फिर से सुखमय जीवन जी रहे होंगे। तो ये था गुप्त नवरात्रियों का महत्व। इसे करने से व्यक्ति का जीवन पॉजिटिव रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, वो बच्चों का भी ध्यान पढ़ाई में लगने लगता है। जो भी मन्नत आपको मांगनी है, ये गुप्त नवरात्रि में मांग सकते हैं। जैसे आप शुरू में भूल गए हैं, नवरात्रि निकल चुके हैं, तो लास्ट डे आता है जो नौमी आएगी, 8 को आप व्रत रख लें अष्टमी को, और नौमी को आहुति दे दें, हवन कर दें। और जो भी अभी आप वीडियो देख लेंगे, और उपाय जिसको भी अभी बीच में उपाय करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं। क्षमा मांगकर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और नहीं तो अष्टमी के दिन आप सारे 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। जो फल आपको 9 दिन में मिलेगा, वो एक अष्टमी को और नौमी को मिल सकता है। तो जय माता दी सभी भक्तों को। इसी प्रकार ये नियम फॉलो करेंगे और ये पूजा किसी के साथ नहीं बताएंगे, आप अपने तक ही रखेंगे, तो आपको आपकी मनोकामनाएं और आपके जीवन में जो भी समस्या हैं उनका सबको हल मिलेगा। जय माता दी। राधे राधे।